नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIC में। और सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार नई नई जानकारियां आ रही हैं, लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं। सब्सक्राइब तो कर ही लें और साथ में नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर कर दें। और पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें वीडियो को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं और अपडेट संबंधित है हाई कोर्ट से। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस का प्रभाव काफी कुछ हद तक आने वाली भर्तियों में और वर्तमान भर्तियों पर पड़ा है। तो दोस्तों, क्या दिया था वो नोटिस और किस प्रकार से गवर्नमेंट को जवाब देना है इस नोटिस का। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण पर स्टे दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ विषयों को छोड़ करके सभी में 27% आरक्षण दे दिया है और 5 या 6 विषय ऐसे हैं जिनको कि 14% आरक्षण दिया है और बाकी 13% को होल्ड रख दिया है। और यही उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और जिसके कारण ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने की स्थिति में आ गई। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने याचिका लगाई थी कि 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की अवमानना करता है, उस निर्णय के उल्लंघन करता है जो कि इंदिरा साहनी मामले से संबंधित है कि 50% की सीमा ओबीसी आरक्षण की क्रॉस हो रही है और वह नहीं होना चाहिए। और इसी के संबंध में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकालते हुए, और जैसा मैंने बताया कि कुछ विषयों में 14% रख करके बाकी सभी में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया है। अब दोस्तों, इसके विरुद्ध जिन लोगों ने पूर्व में याचिका लगाई थी वह फिर से हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने एक और याचिका दायर कर दी। और ये याचिका थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अवमानना की। इसमें कहा गया था कि 27% आरक्षण देकर के सरकार ने बिल्कुल गलत किया है और हाई कोर्ट की अवमानना की है, उसका उल्लंघन किया है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज सुनवाई थी 12 नवंबर 2021 को। और क्या कुछ हुआ है तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर उस अवमानना नोटिस से किस प्रकार से प्रभावित हुई है गवर्नमेंट और क्या कुछ कहा गया था उस अवमानना नोटिस से संबंधित। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी है, न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हम बात करते हैं, फिर हम अगली डेट कौन सी दी गई है और आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है आगे की भर्तियों में, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताऊंगा ताकि रिव्यू हो जाए। तो 27% आरक्षण देने पर सरकार को मिला है अवमानना नोटिस। और दोस्तों, ये अवमानना नोटिस के दायरे में शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो तो आए हैं, साथ में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिन्होंने की एग्जाम को कंडक्ट किया था कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस अवमानना नोटिस के दायरे में लाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान के याचिकाकर्ता शांतिलाल जोशी सहित अन्य 4 ने ये याचिका दायर की थी अवमानना की। और कारण था कि 27% ओबीसी आरक्षण को गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है और शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए और कहा गया कि केवल कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको कि 14% पर रोका है, बाकी सभी सब्जेक्ट में 27% पर नियुक्ति कर दी है। तो दोस्तों, इस याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने 5 दिवस के अंदर जो सभी अधिकारी हैं जो भी इस दायरे में हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो उन सभी को जवाब देने की बात इसमें कही है। और चूंकि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और आज 12 नवंबर की डेट थी, हाई कोर्ट में पेशी भी हुई, तो उससे रिलेटेड पूरी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जिनको ये अवमानना नोटिस जारी किया गया वो इस प्रकार से हैं। इसमें दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि याचिका में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एसआर उमाशंकर, सचिव प्रशासन विभाग इंदिरा मिश्रा तथा आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा को अनावेदक बनाया गया था। और याचिका की सुनवाई के बाद युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा गया था। इसमें पीवी के वरिष्ठ अधिकारी को भी नोटिस दिया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं पूरी डिटेल पहले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज की हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और उसके बाद में जो अगली डेट दे दी गई है वो डेट है 29/11/2021, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और इस प्रकार से दोस्तों, अब इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को 29/11/2021 को फिर से पेश होना होगा हाई कोर्ट में।
और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रश्न उनसे किए गए थे उनके संबंध में उनको जवाब देना होगा। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये पूरी लिस्ट है जिन्होंने की अवमानना की याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, और उनके बाद में नोटिस जारी किया गया इन अधिकारियों को। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी संभवतः, है ना, हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ट्राइबल डिपार्टमेंट की भर्ती पर पड़ा है। कल तक जो लिस्ट आने वाली थी, जैसा कि फ़ोन पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बताया गया था कि शाम तक 4:30 बजे तक 5 बजे तक लिस्ट आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाई। तो दोस्तों इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि हाई कोर्ट का ये रिजल्ट का इंतजार कर रहे हों, सुनवाई का इंतजार कर रहे हों, और दूसरा कारण ये है कि मोदी जी जो आ रहे हैं जनजातीय विभाग के उत्सव में, बिरसा मुंडा की जयंती में, जनजातीय गौरव दिवस पर, तो दोस्तों उसकी तैयारियों में भी ये लोग लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी के आने के बाद में ये कार्यक्रम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब दोस्तों दोनों रीज़न हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये दोनों रीज़न ही हैं जिसकी वजह से ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी लिस्ट को जारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्पष्ट जानकारी वहाँ से नहीं मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है भर्ती पर इन सब बातों का। कहीं हाई कोर्ट का 27% का मामला पहले ही उलझा हुआ है, अब एक और अवमानना याचिका दायर हो गई है और उसमें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों मोदी जी का कार्यक्रम है, खैर वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पूर्व ही जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा, तो दोस्तों ऐसा लग नहीं रहा कि ये लिस्ट इतनी जल्दी जारी हो जाएगी, और यदि हो जाती है तो इससे अच्छी बात कोई सी नहीं होगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द वो लिस्ट जारी हो और सभी को नियुक्ति मिले। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।